हेलो एवरीवन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर आई थिंक 5 है क्या। हम लोग बात करते हैं आज इस लेक्चर में हम लोग के पास जो टॉपिक है वो किसी भी वस्तु को हम चार्ज कैसे करते हैं, मतलब उस पर आवेश हम कैसे ला सकते हैं, आवेश प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आवेश क्या प्रोड्यूस होता है? क्या आवेश को बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ को हम प्रोडक्शन ही कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी वस्तु पे आवेश लाएंगे कैसे, इसकी चर्चा करेंगे। तो आवेश लाने के 3 मेथड, कितने मेथड हैं? 3। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण करके आवेशित किया जाना। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। यहाँ पे मेथड पहला हम लोग लिखे हैं, फिर एक और मेथड है मेथड नंबर 2, उसको आगे पढ़ेंगे। अब देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात क्या कह रहा है। When two objects are rubbed against each other, then electron from the atom of one object having high work function, the material lose electron gets positively charged and the material gain electron gets negatively charged। यहाँ पे प्लास्टिक रॉड है और सिल्क है। अब यहाँ बात करते हैं जब दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, क्या करेंगे? रगड़ेंगे। जैसे कि एक कांच की छड़ लेंगे, ग्लास का छड़, ठीक है, और एक सिल्क यानी रेशम लेंगे, रेशम का कपड़ा लेंगे और उसको ऐसे रेशम को कपड़ा रखिए, ऊपर से छड़ को रखिए, आप पकड़ के ऐसे से घसीए, ठीक है, घर्षण कीजिए। तो घर्षण करने से क्या होगा कि किसी एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी और दूसरी वस्तु धनावेशित हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोण में से निकल के कोण में चला जाएगा? जैसे कि यहाँ पे है, क्या दिख रहा है एग्जाम्पल में, देखिए जो इस तरह का जो हम फिगर बनाए हुए हैं, तो ये वाला जो है लंबी छड़ है, ग्लास की छड़ है, और ये नीचे वाला क्या है, रेशम का कपड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेशम के कपड़े पे निगेटिव चार्ज हो गया और इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। किस पे? रॉड पे। पहले आप लोग ये बताइए कि किसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और किसने गेन किया, मतलब किसने इलेक्ट्रॉन को खोया और किसने पाया, इन दोनों में किसके? प्लास्टिक, अच्छा प्लास्टिक रॉड है, क्या है यहाँ पे? प्लास्टिक। कांच का भी रॉड ले सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक रॉड है। तो इसमें से हमको आपको बताना है कि प्लास्टिक का रॉड इलेक्ट्रॉन छोड़ा है या रेशम का जो कपड़ा है उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। किसने? प्लास्टिक के रॉड। क्यों, कैसे पता चला कि प्लास्टिक के रॉड ने कपड़ा छोड़ा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा है और इसने गेन कर लिया? कैसे, कोई एक्सप्लेन कर पाएंगे? बताओ, तुम एक्सप्लेन करो तो। एनीबॉडी? नहीं समझ में आया? कल बताए थे ना। चलिए बैठिए। देखिए हम लोग कल क्या पढ़े थे कि कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब होती है और धनावेशित कब होती है ना। ऋणावेशित होने का मतलब क्या हुआ, उस पे ऋण का आना। ऋण कौन, किसके पास ऋण वाला चार्ज होता है? किसके? कौन से? इलेक्ट्रॉन पे कि प्रोटॉन पे? इलेक्ट्रॉन का। मतलब ऋण लेने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की बात है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ऋणावेशित, मतलब निगेटिवली चार्ज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब बताइए किस पर से किस पे गया? प्लास्टिक से रेशम पे गया या रेशम से प्लास्टिक पे गया है? सोच के बताइए, ये सोचना जरूरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर सोच रहे हैं अब बच्चे सोच ही नहीं रहे हैं। सारा खेल 12th सोचने का। अभी हमने क्या बताया, रेशम से प्लास्टिक पे। फिर से सोचो, जिससे जाता है वो धनावेशित हो जाता है और जिस पर जाता है वो ऋणावेशित हो जाता है।
अब बताओ। हाँ, रॉड से सिल्क पे इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे तो हम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो हम क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले से क्या होता है, किसी भी वस्तु में दोनों बराबर होता है। अब कहीं से इलेक्ट्रॉन हम ले लिए तो क्या होगा, हम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, तो क्या हो गए, हम ऋणावेशित हो जाएंगे। यही बात है ना। तो यहाँ पे क्या प्लास्टिक रॉड से किस पे जा रहा है, रेशम के कपड़ा पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, रेशम के कपड़ा पे जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया, और ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। देखो ये जितना देगा उतना ही ये लेगा। मान लिया 5 गो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे 5 गो निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल हम लोग रखेंगे। हम 5 को दे देंगे तो हम 5 से पॉजिटिव हो गए, 5 को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो, ठीक है, और हम 5 को इलेक्ट्रॉन ले लिए तो हम 5 से नेगेटिव हो गए। ठीक है, अब ये चीज़ हमको पता चला। इतना तो समझ गए सभी आदमी, समझे कि नहीं, बोलो। जैसे ही बोलोगे तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ समझा। अब क्या है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। अब दो वस्तु को आपस में रगड़े, हमको कैसे पता चलेगा, हमको तो आंख से तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट है वर्क फंक्शन। क्या है, वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन का जो शब्द का इस्तेमाल होना है अभी पहली बार यहाँ हुआ है चैप्टर नंबर 14 यानी कि सेमीकंडक्टर में वर्क फंक्शन जैसे शब्द का इस्तेमाल लगातार होगा, लगभग 4-5 टॉपिक में होगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है। अब देखो कोई भी चीज़, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक एटम की संरचना पे। किस पे बात करते हैं, एटम की संरचना यानी कि परमाणु की संरचना पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो कैसे होता है। नॉर्मली अगर सोचा जाए तो एक एटम का जो नाभिक होता है बीच में होता है ना, ये पढ़े हुए केमिस्ट्री में, और उसके चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन घूम रही होती है ना, और इसकी जो बाहरी कक्षा होती है उसमें भी घूम रही होती। ठीक है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्या होता है, जो पास में होगा उसमें बॉन्ड ज़्यादा होगा कि दूर में वाला के बॉन्ड ज़्यादा होगा, पास वाला का। ठीक है, मतलब कि बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को ये पकड़ के रखा हुआ है, ये कम फोर्स से है। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एटम में, हम लोग जब बॉन्ड भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब बाहर से एनर्जी दे देते हैं, क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, ये इस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इसको जैसे ही, इस एटम को जैसे ही बाहर से कोई एनर्जी मिला तो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को छोड़ देगा और क्या करेगा, ये एटम अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ठीक है, स्टेबल वाला कॉन्सेप्ट समझे थे ना, जिसकी अंतिम कक्षा में 2, 8, 8, 18 ऐसे ही करके, ठीक है, वही करना है। ठीक है, वैलेंस को छोड़ देगा। ठीक है, तो उस केस में होता है। अब इसको जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, क्या होता है, मिनिमम एनर्जी मतलब सबसे कम ऊर्जा इसको दे जिससे ये इलेक्ट्रॉन अब इस कक्षा को छोड़कर निकल जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कैसा चीज होगा, एनर्जी होगा। क्या होगा, एनर्जी होगा। और कैसी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, जिसको देने से उस पर से इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल जाए। तो जिसका मिनिमम एनर्जी, मान लिया कि एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जी का अगर हम यूनिट देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में चलते हैं, सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो मान लिया रेशम के कपड़ा को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, और इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, नहीं 10 वाला का। ठीक है, किसका, नहीं 5 वाला का, सही बोल रही है।
क्योंकि उसका निकलेगा। ठीक है, तो हमको क्या होगा, इसको कम ही एनर्जी देंगे तो क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जबकि इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जिया यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है, घर्षण करने से मिल रहा है। क्या मिल रहा है, घर्षण करने से। घर्षण करने से क्या उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, हीट। 11th में पढ़े थे, हीट का होता है, एनर्जी ये ना होता है, हीट एनर्जी के रूप में पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे जो इसको मिनिमम एनर्जी, जो वर्क फंक्शन मिल रहा है, किसके द्वारा, फ्रिक्शन से हीट जनरेट हो रहा है, जिससे इसको मिला, ये अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। देखो हम लोग इस चीज़ कॉन्सेप्ट को बड़ा हम लोग टीचर पढ़ाया करते थे, लड़का लड़की का जो अट्रैक्शन होता है उससे बताया करते थे। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन को कैसे छोड़ देता है। जैसे कि मान लिया एक लड़की है, ठीक है, क्या है, एक लड़की है। अब इसको क्या होगा, क्या होता है ना, एक जब नया उम्र होता है सबको एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है। तो आप अपने कॉलेजेस में भी देखिएगा, यूनिवर्सिटी में देखिएगा, आगे बढ़िएगा। हो सकता है गांव में इस तरह का कम होता है, लेकिन शहर में ज़्यादा होता है। क्या होता है कि सबका किसी न किसी से एक कनेक्शन होता है। मान लिया कि किसी का एक कनेक्शन है, ठीक है, तो पास में है, पास पास बैठता है। कॉलेज में जाइएगा तो लड़का लड़की पास पास में बैठा होता है। ठीक है, तो इसका इससे कनेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, एक होता है जो दूर से ही देखता है, रोज इसको पसंद आता रहता है। ठीक है क्या आता रहता है, वो लड़की पसंद आ रही है, दूर से ही देख रहा है। अब क्या होगा, ये इसको भी देख रहा है और किसी और को भी देख रहा है। समझे। अब क्या होगा, मान लिया कि इसका मतलब कि मान लिया लड़की का कैरेक्टर यहाँ पे खराब होगा, वर्क फंक्शन कम होगा, चाहे ज़्यादा, क्या है, वर्क फंक्शन हाई वर्क फंक्शन होना चाहिए, वर्क फंक्शन इसका ज़्यादा होगा कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दे तो छोड़ के ही किसके, इसके पास चला जाएगा, है ना। होता है ना, कुछ लड़के चाहे लड़कियाँ, कहा जाता है गोल्ड डिगर शब्द का प्रयोग करते हैं ना, पैसा देख के इन्होंने जा रहा है, गोल्ड डिगर। ठीक है, तो क्या होता है कि कहते, मुंह से कहते क्या है कि इससे हमको बड़ा प्रेम है, क्या है, बड़ा प्रेम है, लेकिन जैसे ही एक दूसरा 4 चक्का वाला आ जाएगा तो मोटरसाइकिल वाला को वो छोड़ देगा। यही ना होता है, फिल्मों में भी हम लोग यही देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, हैंडसम आया, उससे हैंडसम आया, उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लड़की का ही केस है, लड़के भी ऐसे होते हैं। ठीक है, आज कोई लड़की है, नहीं कोई मिल रही तो एवरेज के साथ है, अब फिर ऐश्वर्या राय आ गई तो ऐश्वर्या राय के साथ भाग गया। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, चेंज होते रहते हैं लोग, ये ह्यूमन नेचर। कोनो हम ही नहीं कहते खराब है, अच्छा खराब का हम गणना यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं कि ऐसा होता है। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास हाई वर्क फंक्शन होगा, मतलब तैका ले पैसा देखा, अब बस इन्हें से उन्हें अपना पाला बदल दिया। ठीक है, तो वो पहले क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर लूज कर दिया अपना, है ना। ऐसी चीज़ें होती है, हम इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें बता सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग क्या होते हैं, अब देखिए कुछ लोग का अगर शादी ब्याह भी देखिएगा, चाहे कहीं कहीं आप देखिएगा 2 जोड़ा बैठा होगा, क्या होगा, वो कितना भी उसको पैसा दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए, संपत्ति दे, कहेगा हम तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम ही से करते हैं, है ना, यही ना कहता है। उसको कितना भी पैसा दिखा दीजिए, दोनों साथे रहेगा, एकदम कबूतर के जोड़े के साथ, है ना। तो उनका वर्क फंक्शन क्या है, इस तरह का नहीं है। उसको कितना हो आप एनर्जी दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा, एनर्जी, कितना हो पैसा दे दीजिए, कुछ हो दिखा दीजिए, वो छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब वही बात समझ में आ गया ना, जिसको कम एनर्जी पे भी इधर से उधर भटक जाए, ठीक है, वो क्या है, उसका हाई वर्क फंक्शन है। ठीक है, तैका तैका इन्हें तैके बात में इन्हें उन्हें हो जा रहा है। ठीक है, अब देख लिया आज हमारा पॉकेट में कि 1000 के मतलब 500 ना चलता है, ऐसे निकाले पैसा दिखाने के लिए, यहाँ पे 100 वो में 500 देख लिया तो अरे बाप रे बड़ा पैसा वाला है। किसी का गड्डी देख लिया, क्या बोलते हैं, वॉलेट देख लिया, वॉलेट का भार देख के भी कर रहा है तो बड़ा पैसा वाला, एक पीछे पीछे घूमने लगता है लोग। ठीक है, लड़के भी इवन के देखिएगा, जिस बच्चे के पास वॉलेट में ज़्यादा पैसा होता है उसके आगे पीछे घूमने वालों की संख्या होती है। 4 गो लड़का घूमता है कि नहीं, अरे खर्चा करेगा, पैसा वाला है। और फिर मान लिया कि तुम्हारे पास पैसा ख़त्म हो गया तो तुम्हारे आगे पीछे अब नहीं घूमेगा, वो फिर
दूसरे जिसके वॉलेट में फिर से पैसा होगा वो उसका आप दोस्त होगा। तो वैसे दोस्ती में भी हाई वर्क फंक्शन वाले लोग होते हैं, जिन्हें पैसा देखे उन्हें चले गए, तय का एनर्जी मिला इन्हें से उन्हें भाग गए। ठीक है, वही बात है। मान लिया कि इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये क्या है, इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो पहले ही ये लूज करेगा ना, कौन, प्लास्टिक का रॉड। तो इसका वर्क फंक्शन हाई है, मतलब कम एनर्जी पे भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बात समझ में आएगी ना, कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा। जिसका वर्क फंक्शन हाई होगा, जिसको कम एनर्जी मिलने पे भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, जिसमें बॉन्डिंग कम हो, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। जिसकी बाहरी कक्षा में क्या हो, 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 4 से कम हो तो छोड़ देगा। यही ना होगा, अपने आप को ऑक्टेट बनाता है ना वहाँ वाला केस में। ये है किस केस में, एटम के केस में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एटम के केस में बात नहीं हो रहा है। ये क्या है, एक पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। कौन, प्लास्टिक भी एक पदार्थ है, रेशम भी एक पदार्थ है, इसमें करोड़ों एटम होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका वर्क फंक्शन हाई होगा, मतलब जिस लो एनर्जी पे भी अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हो गया घर्षण से। घर्षण किए एक कपड़ा में किसी एलिमेंट को ले, किसी दूसरे पदार्थ को लेके हम घर्षण किए, जिसका वर्क फंक्शन हाई होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कपड़ा का वर्क फंक्शन क्या है, लो है, और प्लास्टिक रॉड का वर्क फंक्शन हाई है। तो प्लास्टिक रॉड क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी ये छोड़ देता है, किस पे, कपड़े पे। तो रेशम के कपड़े पे क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है, और प्लास्टिक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताते। ठीक है, कैसे कौन छोड़ दिया, सिंपली ये से ऊपर चल जाता है, वो से। हमको भी दिक्कत होता था जब हम पढ़ते थे, तो हमने इसका तोड़ निकाला कि कैसे होगा, जानने की कोशिश की। जान तो जल्दी नहीं पाए, लेकिन 14 नंबर चैप्टर में जैसे ही पढ़ना शुरू किए तो हमको समझ में आया क्या, ये वर्क फंक्शन वहीं से है। सेमीकंडक्टर में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे सोलर सेल होता है, सोलर पैनल होता है, वहाँ भी वर्क फंक्शन वाली चीज़ें होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है, चार्जिंग, कंडक्शन मतलब कि चालन के द्वारा। चालन का मतलब क्या हुआ, गति, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला जाना। अब किसका गति होगा, आवेश की गति होगी। किसकी गति, आवेश, चार्ज चलेगा एक जगह से दूसरे जगह। अब देखिए इस केस में देखिए, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट contact with an uncharged conductor, then the same type of charge is spread on both the conductor. This happen because some electron are transferred at the point of contact. मतलब कि इस केस में क्या होगा कि हम दो वस्तु है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो स्फीयर है, एक ये स्फीयर एक ये स्फीयर। एक्चुअल में देखने में स्फीयर तो नहीं लग रहा है, टेढ़ा टाढ़ा है, लेकिन आप इसको समझिए क्या है, स्फीयर मतलब गोला है, गोली टाइप का चीज़ है। ठीक है, अब एक स्फीयर क्या है, अनचार्ज्ड है, और दूसरा स्फीयर चार्ज्ड है। तो चार्ज है तो इस पर कोई चार्ज तो बताइएगा ना, हम नहीं बताए थे, आप भी लिख लीजिए। ठीक है, चार्ज्ड है मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आवेशित है, धनात्मक चार्ज इस पर पहले से है, किसी तरीका से हम पहले से ही इस पर धनात्मक चार्ज है। और ये क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों गोलों को साथ में चिपकाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या है, ये किसका बना हुआ है, धातु का। ये जो चार्ज है इस पे स्प्रेड कर जाएगा। क्या करेगा, स्प्रेड कर जाएगा। ये वाला चार्ज, इसमें से कुछ चार्ज निकल के इस पे स्प्रेड कर जाएगा। अब क्या हो गया, दोनों स्फीयर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंडक्शन अर्थात चालन के द्वारा हम किसी भी वस्तु को आवेशित करेंगे, किसी वस्तु को चार्ज्ड करेंगे। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण हमको कितना 6 नंबर चैप्टर में EMI पढ़ना है। ठीक है, तो वही है प्रेरण। प्रेरण, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात है, प्रेरण द्वारा अवशेषण। अरे प्रेरण का मतलब समझ रहे हैं, प्रेरणा लेकर, है ना। कोई दूसरा एक काम कर रहा होता है तो आदमी क्या करता है, उसको देख के अच्छा करने लगता है ना। कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा करने लगता है।
ठीक है। तो प्रेरणा वाली बात होती है, मतलब आम जीवन में अब छोटा बच्चा को बुरे लोगों के साथ रख दीजिएगा, बुराई ना सीखेगा, तो क्या होता है, इंडक्शन हो रहा है, इसका गुण उसमें जा रहा है, यही होता है ना। अच्छा आदमी के साथ, साधु के साथ रखिए तो उसमें भी साधुत्व आएगा, दुष्ट के साथ रखिएगा अपने बच्चों को, उसमें भी दुष्टता आएगी। तो एक छोटा बच्चा कैसा है, अनचार्ज्ड है, कैसा है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में सोचा जाए तो पैदा लेता है, कुछ ना कुछ गुण लेकर आता है अपना, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहा जाता है उसका दिमाग एकदम क्या है, सादा पेपर की तरह होता है बच्चे का। किसका, बच्चे का। उसको जैसे लोगों के साथ में रखिएगा वो ऐसा बन जाएगा। इसी को प्रेरणा लेना कहते हैं। तो अपने बच्चों को किसके साथ रखना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रखना चाहिए कि उसमें भी अच्छे गुण आए, साधु वाले गुण आए। ऐसा नहीं कि दुष्ट लोगों के साथ रखिएगा और सोचिएगा कि हमारा बच्चा निमन बन जाए, कभी नहीं बनेगा। संगति का असर होता ही होता है। क्या होता है, संगति का असर होता है। इसलिए प्रेरण, वही इंडक्शन वाली बात है, एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु को रखते हैं तो प्रेरण होता है। अब देखिए चार्ज के केस में कैसा प्रेरण है उसको हम समझते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, यूजिंग अ ग्राउंड कनेक्शन, पहला विधि है ग्राउंड कनेक्शन द्वारा, और दूसरा है कि ग्राउंड कनेक्शन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए क्या है, हम फिगर से ही समझ लेते हैं क्या होगा। ए नंबर देखिए फिगर को, यहाँ पे एक प्लास्टिक का रॉड है, चाहे किसी भी चीज़ का रॉड है, जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पहले से है। कैसा है, धनात्मक आवेश पहले से है। और एक स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, इस पे कोई चार्ज है नहीं है। हम इसको अभी लिख देते हैं अनचार्ज्ड। क्या लिख देते हैं, अनचार्ज, मतलब हिंदी में अनावेशित है। क्या है, अनावेशित है। और ये क्या है, चार्ज्ड है, इसको क्या कहेंगे, आवेशित कहेंगे, ठीक है। अब दोनों अभी डिस्टेंस पे है, कुछ दूरी है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, समझे, दूरी है दोनों के बीच में। अब क्या कहना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस प्लास्टिक रॉड को, अब देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे संरचना कैसा है, स्फीयर तो है, नीचा में कुछ लगा भी हुआ है। क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इस स्फीयर को किसी दूसरे वस्तु से आइसोलेट किया गया है, इंसुलेट किया गया हुआ। क्या किया गया हुआ है, इंसुलेट किया हुआ है। इंसुलेशन का मतलब क्या है, इंसुलेटर क्या होता है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर, उस बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता है। हम इसको ज़मीन पर सीधे रख देंगे तो इसमें चार्ज आएगा कि नहीं, आ जाएगा। ज़मीन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसमें पूरा चार्ज फैल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, बीच में एक इंसुलेटर लगाएंगे ताकि इसमें चार्ज नहीं आए। ये नीचा देने का मतलब यही है, जबकि यहाँ पे दिए हैं, नहीं दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो चार्ज्ड रॉड है इसके पास में लेकर आएंगे। क्या होगा, इसके पास में लेकर आएंगे। अब देखो कोई अनचार्ज या अनावेशित बॉडी है तो क्या उसके पास चार्ज होता है कि नहीं, होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में होता है, इसलिए वो अनचार्ज कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में उसमें एग्जिस्ट तो करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इस पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड को इस स्फीयर के पास लाएं, अब क्या होगा, हमारे पास क्या था, चार्ज की प्रॉपर्टी कि पॉजिटिव और निगेटिव के साथ में लाइएगा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में लाइएगा रिपल्सन होगा, निगेटिव निगेटिव को साथ में लाइएगा रिपल्सन होगा, है ना। सेम चार्जेस रिपेल और डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्ट, यही बात होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज वाले को इस स्फीयर के पास लाएंगे, इसमें पॉजिटिव निगेटिव तो पहले से दोनों समान मात्रा में उपलब्ध है। अब क्या होगा, इसके पास में अट्रैक्ट होगा कौन, निगेटिव चार्ज, इससे रिपेल कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा, ठीक है, इससे दूर भागेगा चूंकि रिपल्सन करेगा, और निगेटिव चार्ज इसके पास होना चाहेगा। तब देखिए क्या हो गया, दो भागों में बट गया, कौन कौन, निगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। अभी भी ये अनचार्ज्ड है क्योंकि इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों समान मात्रा में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये पास ही रहेगा, अभी क्या है, ये पास ही है। अब इस स्फीयर से एक ग्राउंड कनेक्शन जोड़ देंगे, मतलब वो तार लेंगे और धरती में
जोड़ देंगे। तार क्या होता है? कंडक्टर होता है, आवेश प्रवाहित हो सकता है, हो ही जाएगा। अब क्या होगा, धरती के पास कौन सा चार्ज, निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। धरती हमेशा निगेटिव चार्जों का भंडार है, अनगिनत चार्जेस है, इसलिए हम लोग हमेशा अर्थिंग करते हैं, ठीक है, निगेटिव लेने के लिए, ठीक है। घर में भी तार मतलब बिजली पहले जलाते थे, क्या करते, एगो पॉजिटिव वाला हम लोग पोल पर से लेते थे, एगो ज़मीन में गाड़ देते थे, अब बॉल जला देते थे। तो निगेटिव वाला जो है धरती क्या है, चार्ज का भंडार है, अनंत भंडार है ये, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो सारा पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, इस निगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा, अर्थिंग की तरफ। ये पूरा चला जाएगा पॉजिटिव किधर, जमीन में चला जाएगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ। अब इस पे कौन बच गया, निगेटिव। क्या निगेटिव को लेगा, तो ये नहीं लेगा क्योंकि रिपल्सन होगा निगेटिव निगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिर्फ क्या बच गया, निगेटिव चार्ज। अब ये ऋणावेशित है कि नहीं है, बी नंबर में ही क्या है, ये ऋणावेशित हो चुका है। अब क्या है, अलग यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सी नंबर में देखिए सेम वाला चीज़ है, अर्थिंग को हटा दिए हम, इस पे निगेटिव रह गया, यहाँ पे पॉजिटिव। अब हम इसको हटा दिए, इस पे पूरा क्या बच गया, नेगेटिव बच गया। तो क्या यह वाला अनचार्ज्ड स्फीयर था, अनचार्ज गोला था, अनावेशित गोला था, क्या अब आवेशित हो गया, हो गया कि नहीं? अब ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो हम क्या इसको चार्ज्ड कर दिए कि नहीं, है ना। तो ऐसे भी हम लोग चार्ज करेंगे किसी भी गोले को, किसी भी वस्तु को। गोला यहाँ किसी भी वस्तु को दर्शा रहा है, क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु को दर्शा रहा है। तो आप लोग समझ गए चार्जिंग कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से। कौन कौन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन चालन के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रेरण के द्वारा आवेशन। आ गया समझ में? थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय क्लास। पॉज करते